राजेश एक साधारण युवक था जो अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद नौकरी की तलाश में था। छोटे से गांव का रहने वाला राजेश शहर की चकाचौंध से दूर एक शांत और साधारण जीवन जीने का आदी था। लेकिन जब परिवार पर आर्थिक संकट आया तो उसने शहर जाकर नौकरी करने का मन बना लिया। कई दिनों तक नौकरी की तलाश के बाद उसे एक सरकारी अस्पताल में मुर्दा घर के रखरखाव का काम मिल गया। ये काम आसान तो नहीं था, लेकिन पैसों की ज़रूरत के आगे राजेश ने इसे स्वीकार कर लिया। उसे अस्पताल के मुर्दा घर में रात की ड्यूटी करनी थी, जहां उसे शवों की देखरेख करनी थी। ये नौकरी अजीब और डरावनी तो थी, लेकिन राजेश को इसका खासा अनुभव नहीं था। पहला दिन थोड़ा सामान्य रहा। अस्पताल के स्टाफ ने उसे मुर्दा घर के नियम कायदे समझाए और बताया कि उसे बस रात के दौरान शवों की गिनती करनी है और किसी भी अनहोनी की जानकारी अधिकारियों को देनी है। राजेश को बस रात के समय मुर्दा घर में अकेले रहना था। पहली रात जब राजेश मुर्दा घर पहुंचा तो उसे चारों ओर सन्नाटा और ठंडक महसूस हुई। शवों से भरे इस कमरे में माहौल भारी और भयावह था, लेकिन राजेश ने खुद को संभाला और काम में जुट गया। उसने अपनी ड्यूटी निभाते हुए रात के 3 बजे तक की गिनती की। सब कुछ सामान्य था, लेकिन जैसे ही रात बढ़ी राजेश को एक अजीब सी आवाज़ सुनाई देने लगी। ऐसा लगा जैसे कोई धीमे धीमे चल रहा हो। उसने सोचा कि ये उसकी कल्पना हो सकती है, क्योंकि इस काम में डरावनी आवाज़ें सुनाई देना सामान्य हो सकता है। उसने ध्यान नहीं दिया और काम करता रहा। अगली रात भी ऐसा ही हुआ, लेकिन इस बार आवाज़ें और स्पष्ट थीं। कभी किसी के खुरदरे कदमों की आवाज़ तो कभी किसी के हंसने की। राजेश का दिल तेजी से धड़कने लगा। उसने हिम्मत जुटाई और पूरे मुर्दा घर का चक्कर लगाया, लेकिन वहाँ कोई नहीं था। वो घबरा गया, लेकिन खुद को समझाते हुए काम में जुटा रहा। तीसरी रात कुछ और अजीब हुआ। राजेश मुर्दा घर के मुख्य हॉल में बैठा हुआ था। तभी अचानक कमरे की लाइटें झपकने लगी। राजेश को लगा कि ये बिजली की कोई मामूली खराबी होगी। उसने लाइट को ठीक करने की कोशिश की, लेकिन तभी एक लाश के पास पड़ी ट्रॉली खुद ब खुद हिलने लगी। राजेश ने अपनी आंखों से देखा कि ट्रॉली धीरे धीरे लाश के साथ आगे बढ़ रही थी। उसका दिल कांप उठा, लेकिन वो हिम्मत करके ट्रॉली को रोकने गया। जैसे ही उसने ट्रॉली को पकड़ा, उसे किसी ठंडी चीज का एहसास हुआ। उसे लगा मानो कोई अदृश्य ताकत उसे खींच रही हो। उसने तुरंत ट्रॉली को छोड़ दिया और भागकर कमरे के एक कोने में जाकर छिप गया। रात के समय जब वो लाइट बंद कर सोने की कोशिश करता तो उसे अक्सर किसी के धीरे धीरे पास आते कदमों की आवाज़ें सुनाई देती। राजेश ने कुछ दिन बाद अस्पताल के पुराने कर्मचारियों से इस बारे में बात की। वो उसे हंसकर टालने लगे। एक बुजुर्ग कर्मचारी ने कहा, "ये मुर्दा घर पुराना है और पहले भी कई अजीब घटनाएं हो चुकी हैं। कहते हैं यहाँ कुछ आत्माएं फंसी हुई हैं। कुछ लोग यहाँ जिंदा रहते हुए भी मौत का स्वाद चख चुके हैं।" राजेश का डर और बढ़ गया। एक दिन उसने खुद ही मुर्दा घर का इतिहास खंगालने का फैसला किया। उसे पता चला कि कई साल पहले यहाँ एक भयानक हादसा हुआ था। एक गरीब परिवार के सदस्यों की हत्या कर दी गई थी और उनकी लाशें इस मुर्दा घर में लाई गई थी। लेकिन उस रात उनकी आत्माओं ने खुद को दफनाने से पहले हत्यारों से बदला लिया था। कहा जाता है कि उस दिन के बाद से ही मुर्दा घर में अजीब घटनाएं होने लगीं। लोग रात में आवाज़ें सुनते, कभी कभी तो लाशें खुद ब खुद हिलती डुलती भी दिखती। एक रात जब राजेश ने अपनी नौकरी छोड़ने का मन बना लिया, उसे मुर्दा घर में कुछ ऐसा दिखा जिसे वो कभी भूल नहीं सकता। वो रात के 3 बजे अकेला मुर्दा घर में था। अचानक लाइटें फिर से झपकने लगी और पूरे कमरे में एक भयानक ठंड फैल गई। उसने देखा कि मुर्दा घर की सारी लाशें अपने अपने बिस्तरों से उठने लगीं। उनकी आंखों में एक डरावनी चमक थी और चेहरों पर भयानक मुस्कान थी। राजेश बुरी तरह से कांपने लगा। वो समझ नहीं पा रहा था कि क्या करें। तभी उसने देखा कि एक बड़ी काली छाया उसकी ओर बढ़ रही थी। उस छाया से एक भारी गहरी आवाज़ निकली, "तुम यहाँ नहीं बच सकते, यहाँ सबका अंत होता है।"
राजेश ने चीखते हुए भागने की कोशिश की, लेकिन उसके पैर सुन्न हो गए थे। वो अपनी जगह पर जमे हुए थे। तभी अचानक एक तेज हवा का झोंका आया और लाइटें बुझ गईं। जब लाइटें फिर से आईं तो राजेश ने खुद को मुर्दा घर के बाहर पाया, लेकिन उसे याद नहीं था कि वो वहां तक कैसे पहुंचा। अगले दिन उसने अस्पताल की नौकरी छोड़ दी और अपने गांव लौट गया। वो अब भी सोचता है कि वो रात एक सपना थी या सच, लेकिन जो भी हो वो कभी दोबारा उस मुर्दा घर के पास नहीं गया। मुर्दा घर की वो नौकरी राजेश के लिए सिर्फ एक नौकरी नहीं थी, बल्कि एक ऐसा अनुभव था जिसने उसकी ज़िंदगी बदल दी। अब वो किसी से भी इस घटना का जिक्र नहीं करता, लेकिन उसे अब भी रात में वही आवाज़ें सुनाई देती हैं। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि आप तक नई कहानियाँ जल्दी पहुंच सकें। धन्यवाद।